एक और बड़ी अजीब बात है, फाटा जब मर्जर हुआ था आइनी तरमीम के ज़रिए 2018 में, वहाँ जो इंडस्ट्रीज लगी थी उनको 5 साल वही टैक्स की छूट दी गई थी जो उससे पहले मौजूद थी, ताकि वो अपने बंदोबस्त कर लें। ये फैक्ट्रियाँ बगैर सेल्स टैक्स के और बगैर ड्यूटी के ये माल फाटा में बनाती हैं और सारे पाकिस्तान में फ़रोख्त करती हैं। इनको 5 साल दिए गए। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान में कि अगर आप कम कीमत पर माल बना रहे हों तो फिर दूसरी इंडस्ट्रीज कम्पीट नहीं कर सकती, और इससे बहुत बड़ी रकम, शायद 50-60 अरब से भी ज़्यादा जो है वो टैक्स की छूट आपको दी जाती है। ये इंडस्ट्रियां फाटा के अवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती। ये तासुर के फाटा के अवाम को फ़ायदा मिल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, वहाँ ताकतवर लोग हैं, कुछ वहाँ क्या, कोई बाहर से आकर इंडस्ट्री लगाई है। ये आज हुकूमत को ब्लैकमेल करके ये एग्जाम्शन फिर एक्सटेंशन उसकी करवा ली है। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर आपकी हमदर्दी फाटा के अवाम से है तो इन इंडस्ट्रीज़ पर वही टैक्स लगाएं, क्योंकि अब फाटा पाकिस्तान का हिस्सा है जो पाकिस्तान के बाकी इलाकों में जो टैक्सेस हैं, लेकिन उस टैक्स की रकम जो आपको मिले वो फाटा के अवाम पर खर्च करें, जिनसे बाकी जो आपने वादे किए थे 2018 में, जो 100 अरब सालाना का वादा हुआ था जो अब 200 अरब होना चाहिए क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, आपने वो रकम उनको नहीं दी। तो ये तासुर के जब फाटा के अवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक गलत तासुर है। आपने एक एनॉमली क्रिएट कर दी है। ये पूरे पाकिस्तान का जो कारोबारी निज़ाम है उससे मुतासर होता है। लेकिन हमें कहा कि फाटा के अवाम के लिए आप मुखलिस हैं तो टैक्स इन कंपनियों से वसूल करें और फाटा के अवाम पर खर्च करें। उनको हिसाब दें कि हमने ये आपके इलाके में जो फैक्ट्रियाँ हैं वो लिया है, ये आप पर खर्च हो रहा है। सड़कें बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, फाटा को पाकिस्तान के बाकी इलाकों के बराबर लेकर आए। जो आप ज़मीन बेचेंगे, मकान बेचेंगे, उस पर एक टैक्स लगा दिया गया 2.5 से लेकर 4.5 2.5 से 4.5% का। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी शिक रखी है जो मेरा ख्याल है जिसको कोई हुकूमत भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती, कि जो रिटायर्ड सिविलियन या मिलिट्री के लोग हैं, सिविलियन ब्यूरोक्रेट या मिलिट्री के लोग हैं, सर्विंग या रिटायर्ड, उनको आपने छूट दे दी है। मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि किसी शहीद के असासे हैं, घर हैं, उन पर आप छूट दें, लेकिन ये एक ऐसा रास्ता खोला गया है जो फिर इस सारे मामले को ख़राब करेगा। कल अवाम पूछेंगे अगर उनको एग्जम्पशन मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती। आज जो आदमी किराए का मकान किराए पर देता है, जो रिटायर्ड लोग ज़्यादातर यही करते हैं, उन पर 25-30% टैक्स लगा दिया गया है। टैक्स है बदकिस्मती से, आप उनको छूट दे सकते हैं। लेकिन जब आप इस किस्म की एनॉमलीज बजट में क्रिएट करेंगे, लोग सवाल करते हैं। आज हम सब इस कश्ती में सवार हैं, इस कश्ती में सुराख है, हम सब ने मिलकर उसको बंद करना है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि टैक्स अदा करें। इस बजट के अंदर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप जो टैक्स बेस है उसको आपने एक्सपेंड किया। आज भी नॉन फाइलर की कैटेगरी मौजूद है, हालांकि नॉन फाइलर अगर ज़मीन बेचेगा तो 45% शायद उसको कहा कि तुम 45% अदा करो। आप यकीन करेंगे कोई 45% अदा नहीं करता। 45% टैक्स
सिर्फ वो सैलरीड क्लास अदा करती है, ये कारोबारी आदमी अदा करता है जो निज़ाम के अंदर कोई 45% कलेक्शन आपको नहीं होगी। ये आपकी बड़ी खाम ख्याली, और मैं हैरान हूँ कि इस किस्म की हुकूमत जो है वो आज मुल्क की उस हुकूमत की ये सोच है। एक और मामला जो मुकम्मल तौर पर समझ से बाहर है, हमारा सबसे बड़ा मसला एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। हमें डॉलर चाहिए, हमने जॉब्स क्रिएट करनी है, हमने मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। दुनिया का हर मुल्क इंसेंटिव देता है इंडस्ट्री को कि वो सस्ते दामों माल बना सके, एक्सपोर्ट कर सके, मुल्क के अंदर भी सस्ता बेच सके। खिते में सबसे महंगी ज़मीन पाकिस्तान में जिसमें आप इंडस्ट्री लगाते हैं, खिते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में, खिते में सबसे महंगी गैस पाकिस्तान में। ऐसे ऐसे महकमे हैं जो इंडस्ट्री पर आकर सवार होते हैं जिसका किसी को पता भी नहीं होता। जो रिफंड होते हैं वो नहीं दिए जाते, जो रीबेट पता नहीं क्या क्या। हर तरीके से हमारी ये कोशिश होती है कि इंडस्ट्री बढ़ने ना पाए। आज उसमें एक और इजाफा कर दिया गया जो एक्सपोर्ट्स को डायरेक्टली हिट करेगा। आपने एक्सपोर्टर्स पर भी टैक्स लगा दिया, और टैक्स भी ऐसा लगाया कि हम आपकी एक मिनिमम टैक्स होगा जो 2% 1.5 से 2% कटेगा, 2% कटेगा, आधा आपको वापस मिलेगा। ऐसी बात है, वापस तो नहीं मिलता था जी। बहरहाल वो कटेगा, हुकूमत रख लेगी, फिर आपको बाद में उसकी मर्जी हो तो देगी, आज तक तो देती नहीं है। और फिर आपके जिस तरह बाकी कंपनीज हैं मुल्क में, वो टैक्स भी आप पे लगेगा और उससे ये मिनहा हो जाएगा। ये समझ अजीब है, क्योंकि जो कंपनीज मुल्क के अंदर ऑपरेट करती है उनके मार्जिन कुछ और होते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करके एक्सपोर्ट करते हैं उनके मार्जिन कुछ और होते हैं। उनको तो इंसेंटिव की ज़रूरत है, हर इनपुट उनकी महंगी है, और फिर आपने ऊपर ये टैक्स भी लगा दिया। कैसे मुल्क में एक्सपोर्ट बढ़ेगी? ये आपने हमें नहीं मालूम, बताया गया था कि IMF से 20 रुपये फी लीटर हमने तेल पे रखा है, और वो कमाल मेहरबानी करते हुए 10 रुपये कम कर दिया गया है। अगर आप वो 10 रुपये रखते आपको ये सारे टैक्स ना लगाने पड़ते। ये वज़ीर ख़ज़ाना जस्टिफाई करे ना कि आप कर क्या रहे हैं। आप सैलरीड क्लास को दबा रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को दबा रहे हैं, जो लोग जॉब क्रिएट करते हैं। आप एक्सपोर्टर जिसकी आपको अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा मसला उसके एक्सपोर्ट्स है, और ये इतना बहुत बड़ा मसला नहीं है। बदकिस्मती से हमने 70 साल में सिर्फ 30 अरब के एक्सपोर्ट पे पहुँचे। 20 अरब और कर लें तो आपके अक्सर मसाइल मईशत के हल होने शुरू हो जाते हैं। कौन सी FDI आएगी यहाँ पर? हमें हर रोज़ बताया जाता है कि FDI आ रही है, हमने SIFC बना दी है, वो इंसेंटिव्स देगी। ये इंसेंटिव दिया गया है कि जो यहाँ आएगा उस पर आप 2% टैक्स ले लेंगे। एक्सपोर्ट में तो मार्जिन ही 4% के होते हैं, 5% के होते हैं। इससे बड़े मार्जिन नहीं होते इंटरनेशनल मार्केट में। तो किस तरह मुल्क की मईशत चलेगी? आज मेरा सवाल ये है कि आप इस मुल्क के तनख्वाहदार तबके को क्या मैसेज दे रहे हैं कि मुल्क छोड़कर चले जाएं? आज इस मुल्क के नौजवान को क्या मैसेज दे रहे हैं कि मुल्क छोड़कर चला जाए? हम अखराजात कम नहीं करेंगे, हुकूमत अखराजात कम नहीं करेगी। मैं ये आशय नहीं कहता, लेकिन अखराजात कम हो सकते हैं। आप कोशिश तो करें, नज़र तो आए। मैं अखराजात कम नहीं करूँगा, मैं हुकूमत हूँ, लेकिन बोझ तुम पर डालूँगा, तुम्हारी तनख्वाह से हिस्सा लूँगा, तुम्हारे कारोबार से हिस्सा लूँगा। जो वेस्टेड इंटरेस्ट है मैं उनको नहीं पकड़ूंगा, उनके खिलाफ कोशिश नहीं करूंगा। तो कैसे मुल्क चलेगा? इसलिए अभी भी वक्त है,
अभी भी वक्त है, बैठें, इस मामले को रिव्यू करें। पार्लियामेंट डिबेट के लिए होती है, असेंबली हाँ ना करने के लिए नहीं होती कि ना किसी को समझ हो क्या पास हो रहा है। खड़े खड़े आप तब्दीलियां कर रहे होते हैं फाइनेंस बिल के अंदर, और फिर आप कहें कि मुल्क चलेगा। जो लोग टैक्स लगाते हैं इस मुल्क पर, कौमी असेंबली के मेंबरान, उनका जो टैक्स रिकॉर्ड होता है वो पब्लिक नॉलेज में है, गैजेट में छपता है। मैं भी असेंबली में बहुत अरसा रहा हूं, खुशकिस्मती से असेंबली का हिस्सा नहीं हूं। सारे मेरे भाई हैं, आप यकीन करें वो सब उस 35+10% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। बहुत कम लोग हैं असेंबली में जो उस 35+10% में नहीं आते। क्या वो टैक्स अदा करते हैं? अगर मैं असेंबली से बाहर निकलता हूं, करोड़ों की गाड़ियां हैं, 2 डाले हैं, 12 लोग उसमें बैठे हैं क्लैशनिकोफों वाले, सैकड़ों मील का सफर करके जाता हूं, लाखों के बिजली के बिल हैं, लेकिन मेरा टैक्स जो है वो मैं 5-6 लाख अदा करता हूं जो असेंबली की तनख्वाह पे है। तो जिस मुल्क में टैक्स लगाने वाले जो दूसरों पर टैक्स लगाते हैं, जिन्होंने जो मैंने सारी बातें बयान की हैं, वहां पर हाँ हाँ करके ये बजट पास किया है, क्या उन पर खुद टैक्स नहीं लगना चाहिए? ये जो अशराफिया की हम बात करते हैं, ये अशराफिया होती है जो अपने आप को भी बचाती है और जो अपने दोस्तों को भी बचाती है, जो स्मगलिंग को नहीं रोकती, जो स्मगल्ड सिगरेट को नहीं रोकती, जो इंसेंटिव देती है जिसका आवाम को फ़ायदा नहीं होता। ये वो खराबी है जो हमने दूर करनी है, वरना अब स्पेस ख़त्म हो चुकी है। अगला बजट इससे भी अगले साल आप क्या करेंगे? 60% में सैलरीड क्लास में टैक्स लेंगे, कितना टैक्स और बढ़ाएंगे? अखराजात तो आप कम कर नहीं रहे, हुकूमत का साइज़ तो आप कम कर नहीं रहे। और मैं ज़रूर जिक्र कर दूँ कि हुकूमत का साइज़, मेरा मतलब अफराद को कम करने की बात नहीं है। आप मिनिस्ट्रियाँ कम करेंगे तो उससे जो रुकावटें हैं मुल्क के अंदर, जो गैर ज़रूरी रुकावटें हैं, जो गैर ज़रूरी मिनिस्ट्रियाँ हैं, उनसे जो फ़ायदा मुल्क का होता है वो असल फ़ायदा होता है। प्राइवेटाइजेशन का कोई जिक्र इस बजट में नहीं है। तो ये है कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है, पिछली हुकूमत ने शुरू की थी, लेकिन डिस्कोर्स का क्या होगा? सबसे बड़ा मसला आज आपका बिजली का है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है आपने प्राइवेटाइज करना है, वो आपने शुरू भी नहीं किया आज तक, उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। रेलवेज का क्या होगा? तो हम आज ये खाम ख्याली में हैं कि हम इस तरह ही बजट बनाते रहेंगे। अवाम मजीद, एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, एक दिन मामला ये नाता टूट जाएगा, ये हिजाब ख़त्म हो जाएगा, लोग टैक्स देना बंद कर देंगे, फिर हुकूमत क्या करेगी? ये बातें हम यहाँ सियासत करने नहीं आई, बात सियासत की नहीं है, आज बात मुल्क की होनी चाहिए।